हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को 11th और 12th की वीडियो आपको पड़ गई थी प्रोज की, आज जो चर्चा होनी है 10th की होनी है। आज जो पहला चैप्टर है प्रोज का, द इंचेंटेड पूल, जिसे सी राजा गोपालाचारी ने क्या किया है, रिटेन किया हुआ है। इसी की चर्चा को आप बढ़ाएंगे आगे और इसी क्रम में आपकी चीजें चलती रहेंगी। आइए देखते हैं और थोड़ा सा अगर चैप्टर को समझने का प्रयास किया जाए तो ये कहानी है, महाभारत से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ है कि पांडवों को जो वनवास हुआ है उसी के दौरान की कुछ घटनाओं की बातें इसमें हुई है। तो उसी कहानी को मैं आज डिटेल करूंगा और आइए चलते हैं, इस पैरा को समझते हैं। चलिए देखें, चैप्टर का जो नाम है द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब। इंचेंटेड का मतलब क्या होता है इसको समझ लें। जादुई, इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई। इसका सेनानी पार्ट देखें तो एक शब्द होता है स्पेल, बाइंड। एक शब्द और आप इस्तेमाल करेंगे जो मनमोहक होता है, फैसिनेट। अच्छा वर्ड है। तो इंचेंट मतलब लुभाना, फैसिनेट का मतलब ये होता है लुभाना, मंत्र मुग्ध कर देना। फैसिनेट का मतलब क्या होता है, लुभाना है, मंत्र मुग्ध कर देना। तो आपको समझ में बातें आई। इस चैप्टर का नाम है जादुई तालाब, द इंचेंटेड पूल, रिटेन बाय सी राजा गोपालाचारी। आइए समझते हैं चैप्टर को। युधिष्ठिर को आप जानते होंगे, वेटेड फॉर हिज ब्रदर। वेटेड फॉर का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हिज ब्रदर्स। हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन, युधिष्ठिर। वेट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ध्यान रखें, पिछली क्लासेस में मैंने इसको डिस्कस भी किया कि इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है, लेकिन एक चीज सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अगर इसके साथ अगर अवेट आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। युधिष्ठिर क्या कर रहे थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। इन एंजाइटी, किस चीज में, चिंता में थे। प्रतीक्षा कर रहे थे और चिंता में भी थे। आगे देखें, एक शब्द आया एंजाइटी, इसका मतलब होता है चिंता। एक शब्द यहीं से आप निकाल लेंगे, कंसर्न मतलब भी क्या होता है, चिंता। एक शब्द और आप इस्तेमाल करते हैं, एप्रीहेंशन। एक शब्द होता है कन्स्टर्नेशन, इसका मतलब ये होता है चिंता। एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वरी, इसका मतलब ये होता है चिंता। लेकिन अगर इसी से थोड़ा सा करीब अगर शब्द जोड़ने का प्रयास करें तो एक शब्द तो वरी, इसका मतलब सावधान होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो क्या, कैसे चिंता में क्या कर रहे थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन, युधिष्ठिर। एंड थ्रस्ट, प्यासे भी थे। क्या थे वो, प्यासे भी थे और वो चिंता में प्रतीक्षा कर रहे थे। थ्रस्ट, थ्रस्ट को ध्यान रखें। थ्रस्ट के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो थ्रस्ट के साथ एक फॉर और आफ्टर दो प्रीपोजिशन लगते हैं, आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग कर लेंगे। तो यहां तक बातें समझ में आई कि युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास के कारण क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो सोच क्या रहे, इसको देखिए। कैन दे हैव सब्जेक्टेड टू कर्स, आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। पानी लेने के लिए गए थे और वो सोच रहे हैं क्या हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सब्जेक्टेड अधीन हो गए किसी श्राप, कर्स मतलब श्राप। आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, क्या अभी भी वो क्या कर रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं। यहां समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही, क्या किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए। यार दे स्टिल, अभी तक। स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी। ध्यान रखिए, स्टिल मतलब शांत भी होता है। अगर आप इस शब्द से और शब्दों को जोड़ने का प्रयास करें तो एक शब्द होता है स्टिल, इसका मतलब होता है इस्पात। एक शब्द और आप इस्तेमाल करेंगे स्टिल, इसका मतलब होता है चोरी करना। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अभी वंडरिंग अबाउट
भटकना। वंडरिंग वंडर अबाउट का मतलब क्या होता है? इधर उधर भटकना। वंडर, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। वंडर मतलब इधर उधर भटकना। इसके सेनानी पार्ट में अगर जाए तो एक शब्द होता है वीर, एक शब्द होता है डेविएटेड, डेविएट हो गया, एक शब्द होता है स्पेरो, इधर उधर भटक जाना। एक शब्द और आप इस्तेमाल करेंगे ROAM, इसका मतलब होता है इधर उधर भटक जाना। और यहीं से अगर कुछ मीनिंग और बनाने का प्रयास करें तो WOND आश्चर्य हो जाएगा। एक और इसी उच्चारण में शब्द होता है वेंडर, विक्रेता। इसका मतलब होगा आश्चर्य। इस चीज को ध्यान रखें। और क्या अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी जंगल में कहीं पानी की खोज में भटक तो नहीं रहे हैं, या किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए? ये सोच रहे थे कौन? युधिष्ठिर ये चीजों को सोच रहे। आगे देखें, कैन दे, और क्या सोच रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि प्यास के कारण मूर्छित हो गए या मर गए? इतनी बातें हुई और कौन सोच रहा है सब चीजों को? युधिष्ठिर सोच रहे हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। आगे देखें, अनेबल, अनेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, एबल शब्द जो होता है, एबल क्या करता है? आपके सामर्थ्य को बताता है। जैसे आप कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, उसी तरह से आप एबल का भी प्रयोग करते हैं अगर आप सामर्थ्य बताने के अर्थ में करें। आई कैन डू दिस वर्क, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो अगर आई एम एबल टू डू दिस वर्क का मतलब इसमें भी सामर्थ्य बताया गया, आई कैन डू दिस वर्क इसमें भी सामर्थ्य बताया गया। तो चीजों को समझने प्रयास करें। तो अनेबल, एबल मतलब क्या हुआ? योग्य, अनेबल मतलब अयोग्य हो गए। टू बियर दिस थॉट्स, ये सब चीजें सोच रहे थे और वो अपने आप को संभालने में अयोग्य या असमर्थ हो गए। बियर का मतलब क्या होता है देखेंगे। बियर मीन्स, देखिए दो तरह से आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। भालू भी होता है और सहन करना भी होता है। क्या होता है? सहन करना। बियर मतलब सहन करना भी। आप एक शब्द इस्तेमाल करेंगे बियर, आप ये जानते हैं पेय पदार्थ जो होता है। एक और शब्द होता है बीर, इसका मतलब होता है अर्थी या जनाजा। इसको भी वाहियात पढ़ा जाता है, लेकिन अगर शुद्ध उच्चारण इसके बीर है तो बियर, बियर, बीर। तो हुआ क्या? ये सब चीजों को सहन नहीं कर पाए। ये सब जो सोच रहे थे उस चीज को सहन, थॉट मतलब अपने विचार पर कंट्रोल और नियंत्रण नहीं रख पाए। ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग, तीव्र प्यास। ओवर पावरिंग का मतलब होता है उन तीव्र प्यास उन्हें लगी थी, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ही गिव, ही मतलब युधिष्ठिर, गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना, सरेंडर कर देना। वेटिंग, प्रतीक्षा करना उन्होंने छोड़ दिया या त्याग दिया। आगे स्टार्टेड आउट, उन्होंने शुरू कर दिया टू लुक फॉर, उन लोगों की खोज। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, एंड द फूल, फूल की, होपिंग दैट कि माइट फाइंड देम, इस आशा में कि ताकि हम क्या कर सके, उन लोगों को प्राप्त कर सकें या खोज सकें। उस संभावना में उन्होंने प्रतीक्षा करना बंद किया और वो निकल पड़े अपने भाइयों की खोज में और पानी की खोज में। युधिष्ठिर प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। इनडायरेक्ट, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में बढ़े। हैड टेकन, केप्ट ऑन, वॉकिंग थ्रू, कहा जारी, कीप ऑन का मतलब होता क्या है? जारी रखा। वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड, मतलब जंगल, जो उबड़ खाबड़ जंगल, भालुओं से भरे जंगल थे और चितकबरे हिरन थे। डियर शब्द आया हुआ है, थोड़ा समझ लें। डियर का एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, डियर का बहुवचन कभी नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखिए। नाउन में आपको पढ़ाया जाता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन बनाने का प्रयास
नहीं करना चाहिए। अगर एक होगा तो भी वही होगा, दो होगा तो भी वही होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, एक हिरन रहेगा तो भी हिरन, दो रहेगा तो भी, दो से ज्यादा रहेगा तो भी। जैसे इसी का अगर और चीजों समझने, एक शब्द आप सीप जानते हैं, भेड़, इसका भी आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, डियर का भी प्लूरल आप नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहा वाइल्ड बियर जंगली भालू और चितकबरे हिरन और बिग फॉरेस्ट बड़े बड़े जंगली पक्षी, टील जब तक कि ही कैम अपॉन द ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, कहां पहुंच गए, जब तक कहां पहुंचे, एक हरा भरा चारागाह के पास वो तब तक पहुंच नहीं गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, उस तालाब के किनारे हरी भरी घास थी और साफ सुथरा पानी, वहां जब तक नहीं पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक शब्द आया था मीडो, उसको देख लीजिए। मीडो मतलब क्या होता है, चारागाह। मीडो मतलब क्या होता है, चारागाह। एक शब्द और इस्तेमाल करेंगे पास्चर, इसका मतलब भी क्या होता है, चारागाह। एक शब्द इस्तेमाल होता है ग्रास लैंड, इसका मतलब भी होता है चारागाह। एक शब्द इस्तेमाल होता है लॉन, इसका मतलब भी होता है चारागाह। चारागाह के पास पहुंचे, वहां साफ पानी था। बट वेन ही सा, परंतु जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स, एक बात समझना जरूरी है कि ब्रदर का बहुवचन दो तरह से बनता है। ब्रदर का बहुवचन दो तरह से बनेगा। ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स भी होता है और एक बहुवचन इसका ब्रदरेन होता है। थोड़ा सावधानी बरतें हैं इसमें। रिलेटिव जो होते हैं, रिलेटिव्स के लिए इसमें भाईचारा, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आप क्या बोलेंगे, ब्रदरेन। और कहते हैं राम और श्याम क्या है, ब्रदर्स हैं। इस चीज को ध्यान रखें। अगर आप समुदाय के लिए भाईचारे का बोध कराते हैं तो ब्रदर का बहुवचन ब्रदरेन होता है। लेकिन अगर आप सगे संबंधित फूफा चाचा की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके भाई जब उन्होंने देखा, सा हिज ब्रदर लेइंग, पड़े हुए थे, दे आर लाइक फ्लैग पोल्स, मतलब एक झंडे के समान, एक झंडे के डंडे के समान क्या हुए थे, पड़े हुए थे। कहां, तालाब के किनारे। ले मतलब पड़े होना। अनेबल टू रिस्ट्रेन मतलब वो अयोग्य हो गए। रिस्ट्रेन मतलब इस जो बाधा आई उस दुख को क्या कर रहे हैं, वो रोकने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, तेज आवाज में, और वो क्या कर दिए, रोना शुरू कर दिए। कौन, युधिष्ठिर। तो ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं कि युधिष्ठिर क्या थे, पानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उनके भाई कह गए थे पानी लेने के लिए। पानी लेने जब नहीं आए तो उनकी प्रतीक्षा को करना उन्होंने छोड़ दिया करना। उसके बाद वो खुद निकल पड़े। जब जाकर देखे तो वहां पर उनके भाई क्या थे, फ्लैग पोल्स की तरह, झंडे की तरह क्या हुए थे, पड़े हुए थे। ये सारी चीजें युधिष्ठिर के साथ घटित हुई। आगे की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। पार्ट नंबर 1 है ये। इसी क्रम में पार्ट नंबर 2 वीडियो आपकी पड़ेगी। चीजों को समझते रहे। वकैब पर जरूर ध्यान दें। वकैब इज अ वाइटल पार्ट ऑफ इंग्लिश। विदाउट वकैब यू कैन नॉट understand any passage or any parajumble errors English। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चीजों को समझते चलें, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। आगे की कहानी आगे होगी। लेकिन ध्यान रखें कि चीजों को आप जरूर शेयर करें ताकि चीजें क्या हो, इसी क्रम में बढ़ती चले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।